हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2। इसका जो है 8.2 का जो है सारे उदाहरण और जो है सारे क्वेश्चन करेंगे। पिछला वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो है प्रश्नावली 8.2 का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ट्रिगोनोमेट्री टेबल। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 6 क्या कह रहा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। डायग्राम जो है क्वेश्चन में ही बुक में ही दिया हुआ था, ऐसे नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम आराम से जो है आसानी से जो है बना लेते हैं, क्योंकि सारा चीज जो है क्वेश्चन में दिया हुआ तो आराम से बना लेते हैं, लेकिन डायग्राम जो है पहले से ही बुक में दिया हुआ था। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो त्रिभुज ABC, उसके बाद B जो है समकोण हो गया, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ACB यानी कि ई कोण जो है 30 डिग्री है। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। BC और AC की जो है लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से जो है ज्ञात करना है। अब यहां पे देखिए ई कोण है, तो सबसे पहले भुजा जान लेते हैं। ई हो जाएगा आपका लंब, ई हो जाएगा लंब, और ई हो जाएगा आपका आधार, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो ये तो फिक्स से है, कर्ण रहता है। अब आगे देखिए कि कर्ण निकालना है और आधार निकालना है, तो आपको थोड़ा सा जो है ये वाला याद करना पड़ेगा। ट्रिक जो है हम बताएं पिछले वीडियो में, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कौस, लंब बटे आधार टेन, और इसका उल्टा कर दीजिएगा, मतलब कि इस तरह से जाना है और इसका उल्टा कीजिएगा तो 3 गो और हो जाएगा। आधार बटे लंब कोट, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा कौशिक। तो यहाँ पे जो है आधार निकालना है, तो आधार किस में आ रहा, लंब बटे कर्ण नहीं, लंब बटे आधार इसमें आ रहा, यानी कि 10 में आ रहा। साइन कॉस 10, लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो लंब और आधार जो है किस में आ रहा, तो 10 में, तो इसलिए 10 लेना है। 10 थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे कि लंब बटे आधार। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 10, और थीटा के जगह पे दिया हुआ कोण कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब, लंब कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार तो निकालना है, यानी कि BC का मान, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा BC। ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल 10 30 डिग्री का मान जितना भी है सभी का मान जो है हम पिछले वीडियो में ही बता दिए हैं, आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं, तो मान जो है आध हो जाएगा। उसके बाद देखिए BC गुना 1 हो जाएगा BC, और बराबर 5 गुना √3, तो 5√3 सेंटीमीटर। ये आ गया है आपका BC का मान 5√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे AC का मान जो है बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो लंब आधार अगर मालूम हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय जो है लागू करके आराम से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे देखिए लंब है और कर्ण निकालना है, तो साइन का जो है यूज कर सकते हैं। आधार भी निकल गया और कर्ण निकालना है तो कॉस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम साइन का यूज करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन हो गया, और थीटा का मान जो है दिया हुआ कितना, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 5, और कर्ण जो है निकालना है AC। अब आगे देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और ये हो जाएगा 5 और बटे में AC। अब अगर
कैंचिया गुना, तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो AC गुना 1 AC और बराबर 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यानी कि AC का मान जो है निकल गया 10 सेंटीमीटर। हम साइन से निकाले, आप चाहते तो कॉस से भी निकाल सकते थे, आधार बटे कर्ण करके, सेक से भी निकाल सकते थे। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन का जो है आंसर BC और AC का मान निकल गया है। बच्चों अगला उदाहरण देखना है, उदाहरण 7। क्या कह रहा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो त्रिभुज PQR में Q जो है इस समकोण हो गया, PQ 3 सेंटीमीटर, PQ हो गया 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, PR जो है 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR, कोण जो है QPR निकालना है और कोण PRQ यानी कि E कोण और E कोण का मान कह रहा निकालने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले E कोण लेते हैं। E कोण के सामने वाली भुजा E लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा E कर्ण हो जाएगा और E जो है आधार हो जाएगा। सबसे पहले E कोण निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, लंब और कर्ण दिया हुआ, तो लंब और कर्ण किस में आएगा, या तो साइन में या तो कोसेक में, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो साइन लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, साइन और थीटा के जगह पे हम आर ले लेते हैं, क्योंकि आर निकाल रहे हैं कोण आर, तो आर ले लेंगे बराबर लंब, लंब कितना है, तो लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण कितना है, तो कर्ण हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन आर और बराबर 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2। अब आगे देखिए ये हो जाएगा साइन आर और बराबर 1/2। साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि कोण आर का मान जो है कितना निकल गया, 30 डिग्री। जब ई कोण का मान निकल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब 3 कोण क्या है, तो एक है कोण P प्लस, एक है कोण Q प्लस, एक है कोण R, कोण PQR, तीनों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण P का मान जो है नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही रहने देंगे और कोण Q का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा और प्लस कोण R का मान कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री और बराबर में ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब आगे देखिए कोण P और प्लस में ये दोनों को जोड़ देंगे तो 120 डिग्री और बराबर में ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण P और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण P बराबर ई हो गया 180 डिग्री और जो है ये प्लस से इधर आ गया माइनस में 120 डिग्री, तो कोण P बराबर हो गया कितना, 60 डिग्री। ई हो गया है आपका आंसर, यानी कि ई कोण का भी मान निकल गया, कोण 60 डिग्री। तो बच्चों अगला उदाहरण देखना है, उदाहरण 8। क्या कह रहा कि यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा A प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा और बराबर, यानी कि A प्लस बी का जो मान होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा या तो बराबर A प्लस बी का मान। उसके बाद यहाँ पे कह रहा कि A जो है B से बड़ा होना चाहिए, तो A और B का मान जो है ज्ञात कीजिए, A और B ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे
क्या दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब आगे देखिए साइन और ए माइनस बी और बराबर 1/2 जो है किसका किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान भी होता है और किसका मान होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान भी होता है। तो कोस 60 डिग्री मान नहीं लेना है क्योंकि यहां साइन को हटाना है, यानी कि a प्लस बी बराबर निकालना है, समीकरण के रूप में लाएंगे तब तो a और b का मान निकलेगा। तो यहाँ पे साइन में ही मान लेना है, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान लेंगे, 1/2 जो है साइन 30 डिग्री का मान। तब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण 1 इस तरह से। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे तथा cos a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 जो है cos में ही देखना है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिखना है cos 60 डिग्री का मान। तब तो जो है यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी बराबर जो होगा उस 60 डिग्री, यानी कि समीकरण 2। अब आगे देखिए यहाँ पे तीसरा चैप्टर में ही है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, किसी भी विधि से आप मान निकाल सकते हैं। तो ज्यादा जो है आसान रहता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से जो है यहाँ a और b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और प्लस 2 से करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो एक क्या है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और दूसर का क्या है a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। तो यहाँ पे की होगा 20 से 20 कट जाएगा और a जुट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो a हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि a बराबर हो जाएगा 90 और इस सटे तो आ गया बटे, यानी कि गुना से भाग में आएगा, 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री a का मान। उसके बाद आगे देखिए a का मान 45 डिग्री आ गया है। अब a का मान क्या करेंगे, a का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, किसी में भी आप रख सकते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एक क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कि a का मान कितना निकाले 45, तो a के जगह पे 45 डिग्री और माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, b को इधर ही रहने दीजिए माइनस बी में और बराबर 30 डिग्री इधर है और ये डिग्री वाला भी इधर ले आइए तब तो घटेगा जुटेगा, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 30 में 45 जाएगा तो माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर जो है 15 डिग्री, ये हो गया है आपका। इसलिए a बराबर जो है 45 डिग्री और जो है b बराबर जो है 15 डिग्री, ये हो गया है आपका आंसर। इस तरह से जो है आप उदाहरण 8 को जो है निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का जो है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है 5 गो है, 5 गो में से इस बार जो है 3 गो ही लिए, उसके बाद आगे 2 करेंगे। तो आइए एक का एक जो है क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो मान रखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2। फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू का चिन्ह दे देंगे गुना का। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2। यहाँ पे जो है मान दे देंगे, उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2, फिर गुना कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 1/2। अब आगे देखेंगे √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अब इसका 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 4
सेम है, हर और एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाला उतर जाता है 3, और ये भी हर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला 1 उतर जाएगा, और 3 और 1 हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। 1 का 1 जो है आंसर आ गया है, 4 से 1 बार में कटा है। उसके बाद आगे देखिए 1 का 2, यहाँ पे है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए ये हो जाएगा 2 और इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये तो कट जाएगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2, यही हो जाएगा आंसर। 1 का दूसरा के 2 आंसर आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 का 3 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान, तो cos 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो sec का जो है हो जाएगा 2/√3। इसका जो है उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद जो है स्क्वायर तो नहीं है तो स्क्वायर रहने देते हैं, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1/√2 और नीचे हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए √3, तो एलसीएम ले लेंगे, और हर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला 2 उतर जाएगा, और प्लस इसका बटन कुछ जब नहीं है हर में तो डायरेक्ट एलसीएम से इसको गुना कर सकते हैं, 2 गुना √3 तो 2√3 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए तो ये हो जाएगा 1/√2 ऊपर वाला, और ये जो है भाग में है, ये भाग में है नीचे, तो इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि √3 ऊपर चला आएगा और ये जो है नीचे चला आएगा, 2 + 2√3 ये जो है नीचे चला आएगा। उसके बाद आगे देखिए √3 गुना 1 करेंगे तो √3, और बटे में 2 गुना √2 करेंगे तो 2√2, और प्लस में फिर ये जो है इससे गुना हुआ है, 2 गुना √2 तो 2√2, और फिर प्लस और √2 अब इससे गुना करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और रूट एक साथ गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पे जो है इतना तक आंसर जो है छोड़ सकते हैं, लेकिन हर जो है हर में जो है रूट में नहीं लिख सकते हैं, हर को जो है रूट में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे कि हर परमेयकरण कर देंगे, √3 और बटे में ही हो जाएगा 2√2 और प्लस में 2√6 है, तो इसका हर परमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पे ही कर देते हैं हर परमेयकरण, यहाँ पे हर परमेयकरण करेंगे तो 2√2 और ये प्लस से हर परमेयकरण करते हैं तो चिन्ह जो है चेंज करके जो है ऊपर नीचे गुना करते हैं, प्लस से तो माइनस से करेंगे और माइनस से तो प्लस से, तो प्लस से तो माइनस ले लेंगे 2√6, और फिर इसी को जो है नीचे भी लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6, इस तरह से जो है गुना कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 2 आ जाएगा, गुना जब करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और रूट से रूट गुना होगा तो 3 दूनी 6, तो √6 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और ये रूट से रूट गुना होगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला बैठेगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो यानी कि a + b और इंटू में a - b, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b², तो a क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b², तो b क्या हो जाएगा 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर। उसके बाद आगे देखिए तो ऊपर वाला ऐसे ही रहने देते हैं 2√6 और माइनस, हाँ यहाँ पे 2 है और √18 को जो है इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, तो √18 को जो है गुणनखंड कीजिएगा ने
तो 3 × 3 × 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 जो है रूट में बच जाएगा। यानी कि अरे तो इस बार जो है रहने दीजिए, आगे लिखेंगे। तो रूट 18 जो है ऐसे ही रहने देते हैं, और बटे में यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और गुना √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और गुना √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। अब आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो √6 और माइनस √18 बच जाएगा, √6 माइनस √18 बच जाएगा। और बटे में क्या बचेगा, तो 4 दूनी 8 और माइनस में 6 चौके 24। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऊपर देखिए 2 और √6 और माइनस √18 और 8 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 16। अब 200 जो है 2 से जो है हम काट सकते हैं, 2 × 16, तो क्या आ जाएगा √6 और माइनस यहाँ पे √18 को हम उस टाइम बताए थे कि √18 का अगर गुणनखंड करेंगे इस तरह से बाहर निकालेंगे तो 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, तो एगो 2 जो है रूट में आ जाएगा। यानी कि 3√2 इस तरह 3 बाहर आ जाएगा और √2 इस तरह से लिख सकते हैं, और बटे में आ जाएगा -8। अब जो है माइनस को जो है हर में हाँ नहीं लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो माइनस को अगर ऊपर करेंगे तो ये √6 जो है प्लस में ये हो जाएगा माइनस में √6, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 3√2 और बटे में हो जाएगा 8। अब इसी को जो है और अच्छे से लिखते हैं, तो 3√2 प्लस में है तो इसको पहले लिख देते हैं, और √6 जो है इसको बाद में लिख देते हैं -√6, और बटे में हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों आगे देखेंगे 1 का 4। यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 हो जाएगा, प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कर दीजिए √3/2, तो 2/√3 फिर जो है बटे हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा 2/√3, और प्लस में हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना 1/2, और प्लस में कॉट 45 का मान हो जाएगा 1। अब आगे देखिए क्या करना है, इधर जो है क्या करना है, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2√3 2 और √3 नीचे एलसीएम हो जाएगा। अब 2 से इसमें अगर भाग करेंगे तो 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा प्लस। अब इसका हर में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम गुना हो जाता है, 2√3 गुना 1 तो 2√3, और माइनस में √3 से इससे भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। अब नीचे देखिए, नीचे भी जो है √3 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे √3 जब एलसीएम लेंगे 2 भी है तो 2√3 हो जाएगा एलसीएम, 2√3 एलसीएम हो जाएगा, तो √3 से इसमें भाग करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस। अब 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 और 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, और प्लस इसका हर में भी कुछ नहीं है तो 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3। अब 2√3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या होगा, 2√3 और 1 √3 तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3√3 और माइनस में 4। अब फिर बटे में यहाँ पे देखिए
2√3 और 1√3, तो इसको जोड़ेंगे तो 3√3 और ये प्लस में हो जाएगा 4। तो इस तरह से हर में रूट आ गया तो इसका जो है हर परमयीकरण कर देंगे। तो यहाँ प्लस से तो माइनस से कर देंगे 3√3 -4 और बटे में 3√3 -4। प्लस है तो चिन्ह चेंज कर देंगे माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम जैसा लग रहा, तो सेम लग रहा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और बटे में ये देखिए यहाँ पे ये a और प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर। तो a क्या है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर a मान ले और इसको अगर b मान ले तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे a स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a के जगह 3√3 आ जाएगा और b के जगह जो है 4 आ जाएगा। फिर बटे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और इंटू में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और उसके बाद माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 यानी कि 4 × 12 गुना 24 हो जाएगा और √3 अलग से आ जाएगा इंटू में और 9 × 27 और माइनस में 16। आगे फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 27 माइनस 16 माइनस में 24 √3 और बटे में 27 में से 16 जाएगा तो बच जाएगा 11 और यहाँ भी 27 में से 16 जाएगा 11 माइनस 24 √3 ऊपर और नीचे हो जाएगा 11। ये आपका हो गया आंसर 1 का 4 की। स्टॉप कर दो। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इंटू में √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस में 3 गुना 2 तो 6 और फिर गुना 4 तो 6 चौके 24 और ये हो जाएगा √3 इंटू में और बटे में हो जाएगा 9 × 27 और माइनस में 16। फिर आगे देखिए तो 9 × 27 और प्लस में 16 और माइनस में 24 √3 और बटे 27 में से 16 जाएगा तो 11, 27 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, 7 × 13 ये 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 और बटे में 11। ये हो गया है आपका 1 के 4 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखना है 1 का 5। तो देखिए यहाँ पे 1 का 5 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 हो जाएगा इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू में सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 2/√3 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। फिर बटे में क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर। फिर आगे देखिए तो ये हो जाएगा 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर ये हो जाएगा 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर आगे देखिए 5 गुना 1 5 ऊपर गुना हो जाएगा 5 गुना 1 5 और बटे में 4 प्लस 4 गुना 4 ऊपर गुना हो जाएगा 4 गुना 4 तो 16 बटे में 3 और माइनस में ही 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा और हर जो है एलसीएम हर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला अंश उतर जाएगा 1 + 3। अब आगे देखिए क्या करेंगे तो नीचे जो है क्या हो जाएगा 3 × 1 = 4 बटे 4 हो जाएगा और ऊपर क्या होगा तो ऊपर जो है
एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब चरका से भाग करेंगे 12 में तो 3 बार में कटेगा, 3 गुना 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 बेरी में कटेगा और 4 गुना 16 करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस इसका हर में कुछ नहीं है तो 12 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा एलसीएम और 12 गुना 1 हो जाएगा 12। और आगे देखिए यहाँ पे तो ये 4 से 4 तो कट जाएगा यानी कि 1। अब नीचे जो है 1 आ गया तो बटा 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, और ऊपर देखिए क्या हो गया 5 4 9 6 1 7 79 और माइनस में आ गया 12 और बटे में आ जाएगा कितना 12। उसके बाद क्या करेंगे 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6 67 और बटे में 12। ये हो गया है आपका 1 के 5 का आंसर। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है। 2 के 1 क्या कह रहा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब 2 का जो है इस तरह से दिया हुआ है 2 10 23 डिग्री और बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसको सोल्व करते हैं तब जाकर के पता चलेगा कि क्या होगा। तो सोल्व करेंगे तो 2 10 30 डिग्री और बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बटे ये हो जाएगा 1 + 10 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा देखिए ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या होगा तो नीचे 3 एलसीएम हो जाएगा, इसका बटा में कुछ नहीं तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, प्लस ये हर एलसीएम सेम है 3 3 तो ये 1 उतर जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा तो ये 2/√3 जो है 2/√3 जो है लिखा जाएगा और ये भागा में है तो भागा से अगर गुना में भेजेंगे तो पलट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 और 1 4 जो है नीचे चला आएगा। 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 तो ऊपर तो 3 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुना √3 तो 2√3। इसका हर परमेकरण कर देते हैं √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तो √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 और बटे में हो जाएगा 2 और गुने √3 से √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 से 3 खत्म हो गया तो √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है तो sin 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। sin 30 का मान जो है 1/2 होता है, लेकिन √3/2 जो है sin 30 डिग्री का मान होता है। तो 2 का 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 2 का 2 देखेंगे ऑब्जेक्टिव ही है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, क्या होगा तो सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में 1 + 10 स्क्वायर जो है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 - 10 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 + 10 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 1 2 बटे 0। अब 0 जो है किसका मान होता है तो 0 डायरेक्ट जो है डी दिया हुआ 0, तो 2 का 2 जो है डी हो जाएगा। बच्चों आगे देखेंगे 2 के तीसरा और चौथा। तो 2 के तीसरा जो है sin 2a = 2 sin a क्या होगा 0 डिग्री होगा 30 डिग्री होगा 45 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि बराबर जो है हाँ 2 के तीसरा क्या है कि sin 2a = 2 sin a, ये दोनों को जो है बराबर a का मान क्या रखेंगे कि दोनों बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन से ही चेक करेंगे 0 रख करके 30 रख करके 45 रख करके किस में बराबर आ जाता है। तो साइन हो गया और 2 और इंटू में a का मान 0 डिग्री रखेंगे तो 0 और ये 2 और साइन और a का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन
और 2 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2, और साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 0। तो साइन 0 डिग्री का मान जो है 0, और 2 गुना 0 तो 0। तो देखिए ऑप्शन ए ही रखें तो बराबर आ गया, इसका मतलब है 2 के तीसरा जो है ए ही हो जाएगा। और 30 अगर रखिएगा ने साइन 2 और ए की जगह 30 डिग्री रखिएगा बराबर 2 साइन और ए की जगह 30 डिग्री रखिएगा, तो देखिए क्या होगा साइन और 3 दूनी 6 यानी कि 60 डिग्री बराबर में 2, और साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 बराबर में 2 से 2 कैंसिल तो 1। तो देखिए बराबर आया, बराबर नहीं ना आया, तो इसलिए जो है 2 के 3 का ए हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इसके जगह पे जो है साइन 2a बराबर 2 साइन ए रहेगा, तो ए का मान जो है 0 डिग्री रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। उसके tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या होगा ऑप्शन, ये देखिए ये हो जाएगा 2 tan 30 का मान 1/√3 और डिवाइड हो जाएगा 1/tan 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और बटे में √3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। उसके बाद आगे देखिए ऊपर तो हो जाएगा 2/√3, और नीचे क्या करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, इसका बटे में कुछ नहीं है तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, माइनस ही 3 3 सेम है तो 1 उतर जाएगा, तो ई हो जाएगा 2/√3, 2/√3, और ये भागा से इसको गुना में करेंगे तो पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3/√3, इसका हर परमेकरण कर देते हैं, √3 ऊपर गुना √3 नीचे गुना, 3 गुना √3 तो 3√3, और बटे में √3 गुना √3 करेंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल तो √3। अब √3 किसका मान होता है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान जो है होता है √3, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 2 के 4 का ऑप्शन सी। तो अगला नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, यहाँ पे है 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b का मान होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए, a जो है b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है उदाहरण में भी सोल्व किए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस b बराबर √3, अब यहाँ पे 10 हो गया और a प्लस b, √3 देखना है 10 में ही किसका मान होता है, तो 10 जो है 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे दे देंगे। ऐसे तो कोट 30 डिग्री का मान भी होता है, लेकिन कोट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कंपेयर नहीं होगा, और कंपेयर नहीं होगा तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री यानी कि समीकरण के रूप में नहीं आएगा, तो a और b का मान नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर हो जाएगा और a प्लस बी बराबर जो है 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि समीकरण 1। फिर इसी तरह से आगे करना है, दिया हुआ है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो कंपेयर करेंगे तो tan तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि समीकरण 2। अब आगे क्या करेंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी बना सकते हैं और ए और बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे विलोपन विधि यूज करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से करते हैं। तो एक क्या है, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, और दूसरा का क्या है a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। तो b से b हो जाएगा कैंसिल कट जाएगा, और a हो जाएगा 2a और बराबर में 60 30 हो जाएगा 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90, और इस सटे तो बटे 2 से काट देंगे तो 45, यानी कि a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब इस a का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रखिएगा b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि a का मान जो है समीकरण a का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख देते हैं,
तो एक क्या है, ई वाला है, ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। तो ए का मान जो है कितना आया 45, तो यहाँ पे ए का मान 45 डिग्री रख देंगे, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अभी 45 प्लस से उधर चल जाएगा तो बी बराबर जो है 60 डिग्री पहले से ही है। अब 45 प्लस से इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि बी बराबर जो है 15 डिग्री लिखेंगे। इसलिए ए बराबर कितना आया 45 डिग्री और जो है बी बराबर 15 डिग्री। ये हो गया तीसरा नंबर का आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखना है बच्चों 4 नंबर, सत्य और असत्य वाला है। कह रहा है यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 4 के 1 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि बिल्कुल गलत। अब कैसे गलत है, तो ये एंगल है, ये कोण है, और कोण के साथ जो है डायरेक्ट यहाँ पे जो है कुछ कर दिया, गुना कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर के भी देखते हैं। साइन है और ए प्लस बी इक्वल टू क्या है साइन ए और प्लस में साइन बी। तो यहाँ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान के चलिए कि ए बराबर अगर 30 डिग्री लेते हैं और बी बराबर जो है 60 डिग्री लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन और ए प्लस बी, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद ई हो जाएगा साइन ए के जगह 30 डिग्री प्लस साइन और बी के जगह 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 साइन 90 डिग्री का मान 1 और साइन 30 का मान 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ पे 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, एलसीएम 2 हो जाएगा और ऊपर वाला जो है 1 प्लस √3 उतर जाएगा। तो देखिए बराबर आया, नहीं बराबर आया, तो ये दोनों जो है बराबर नहीं होगा, इसलिए ये असत्य है। दूसरा क्या कह रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए बताते हैं साइन यहाँ पे क्या कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के बाद, यानी कोण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उस तरह से जो है साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए बताते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, और साइन जो है 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते गए उस तरह से जो है देखिए 0 से जो है 1 आ गया, तो मान में वृद्धि हुआ कि नहीं। और ई सब का भी मान निकालिएगा कैलकुलेटर करके तो आराम से जो है ये सब का मान भी जो है आगे बढ़ते जाइएगा तो मान जो है बड़ा मिलते जाएगा, यानी कि सब का मान जो है आगे बढ़ते जाइएगा और मान भी जो है बड़ा मिलते जाएगा। यहाँ पे फाइनली देखिए कि 0 से 1 आया, तो ये सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। तीसरा देखते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कोस थीटा का मान भी आपके सामने निकाल के दिखा देते हैं, अलग अलग डिग्री का मान। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 और कोस 90 डिग्री का मान 0। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान में वृद्धि हुआ तो क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि हुआ? नहीं हुआ। 1 से 0 आ गया तो कम नहीं हो गया, तो वृद्धि नहीं हुआ, तो ई क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा के सभी मान यानी कि थीटा के अलग अलग मान रखेंगे, यदि सभी मान रखेंगे तो क्या बराबर होगा? तो बिल्कुल नहीं बराबर होगा। शुरू में ही रख करके देख लीजिए, थीटा के मान साइन 0 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान 0, और यहाँ पे क्या है कॉस, और थीटा का मान 0 डिग्री रखते, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो क्या बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सभी मानों पर बराबर होना चाहिए, थीटा सभी मानों पर, तो सभी मान पर नहीं बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई भी हो जाएगा असत्य। अगला कहता है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो कॉट ए डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है, तो ये जो है सत्य है। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री टेबल जो है पिछला वीडियो में हमने बताए हैं, वो वीडियो आप देखिए, तो वहां जो है ए बराबर 0 डिग्री जो है तो कोट 0 डिग्री का मान जो है अपरिभाषित है।
तो आशा है, उम्मीद है ये चैप्टर जो है पूरा क्लियर कर दिए हैं। प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण और सारे क्वेश्चन जो है पूरे आसानी से जो है सोल्व कर दिए हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और जो है ये वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।